घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता। एक आम इंसान अपने सपनों का घर खरीदने के लिए क्या नहीं करता। सालों तक नौकरी करता है, पैसे जोड़ता है, EMI भरता है, अपनी जरूरतों में कटौती करता है ताकि एक दिन अपने परिवार को एक सुरक्षित छत दे सके। लेकिन सोचिए, अगर वही छत एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाए तो। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आई ये खबर सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की चिंता है जो हाई राइज सोसाइटियों में रह रहे हैं। कुछ दिन पहले अरियंत अंबर सोसाइटी में एक बेहद दर्दनाक हादसा होता है। 46 वर्षीय विकास चावला अपनी बाइक से सोसाइटी से बाहर निकल रहे थे, तभी बिल्डिंग से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर उन पर आ गिरा। बाइक असंतुलित हुई, सिर दीवार से टकराया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक पत्नी ने अपने पति को और बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। कल 3:30 बजे शाम को एक दुखद घटना हुआ है, जो कि हम लोग जस्ट बेसमेंट में थे। खबर अचानक आया कि किसी व्यक्ति के ऊपर प्लास्टर गिर गया और वो व्यक्ति नीचे गिर गए हैं और ब्लीडिंग बहुत हो रहा है। तो हम लोग तत्काल दौड़ के आए और उनको हॉस्पिटल लेके गए। मैं खुद लेके गया हूँ, बचाने की बहुत प्रयास किए, बट संभव नहीं हुआ हमसे, वो बच नहीं पाए। बहुत दुखद घटना है। ये हमारी लड़ाई 2022 से चल रहा है बिल्डर के अगेंस्ट। हमने 2022 से बिल्डर के अगेंस्ट लड़ाई चालू किया था कि प्लास्टर की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि कल को कोई घटना घट जाए उससे पहले आप कुछ कार्रवाई करें। रेरा में केस डाला हुआ है। रेरा की प्रेशर से इन्होंने क्रेडल लगाया, बट वो नाम का क्रेडल लगा हुआ है। 8 महीने से क्रेडल लगा है, कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस हादसे के बाद भी कुछ बदला? शायद नहीं, क्योंकि अब गोवा सिटी से एक और डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ 5th एवेन्यू के एक फ्लैट में कमरे की छत का बड़ा हिस्सा अचानक बेड पर आ गिरता है। गनीमत रही कि परिवार बाल बाल बच गया। कमरे में बुजुर्ग पिता मौजूद थे। टेबल लैंप टूट गया, लेकिन अगर कुछ सेकंड का फर्क होता तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह 1.5 साल पहले भी प्लास्टर गिरा था और तब बच्चों को चोट आई थी, यानी खतरे की जानकारी पहले से थी, शिकायत भी हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार स्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या मरम्मत सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी? क्या लोगों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी कागजों में काम पूरा दिखाना है? आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई सोसाइटियों में रहने वाले लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जब कोई फ्लैट खरीदता है तो वह सिर्फ 4 दीवारें नहीं खरीदता, वह सुरक्षा खरीदता है, भरोसा खरीदता है, अपने बच्चों का भविष्य खरीदता है। लेकिन अगर हर कुछ दिनों में कहीं प्लास्टर गिर रहा है, कहीं सीलिंग टूट रही है और कहीं लोगों की जान जा रही है, तो फिर करोड़ों रुपए लेकर बनाए गए इन टावरों की गुणवत्ता पर सवाल उठाना लाजमी है। अब निवासी मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, आखिर कब तक लोग अपने ही घरों में डर के साए में रहेंगे? और अगर घर के अंदर बैठा इंसान भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर इन ऊंची ऊंची इमारतों की चमक का क्या मतलब? ये सवाल सिर्फ एक सोसाइटी का नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम का है। सवाल उन बिल्डर्स का है जिन्होंने ये इमारतें बनाई, और उन लोगों का है जिन्हें इन इमारतों की देखरेख करनी थी। और सवाल उन अधिकारियों का भी है जिन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों के घर उनके लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि घर के बाहर का खतरा तो समझ सकता है इंसान, लेकिन अगर घर की छत ही खतरा बन जाए तो फिर लोग सुरक्षित कहाँ पर हैं? ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहे इंडिया हेडलाइंस टीवी। हमारे लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी तारिक इमरान ने, कैमरे के पीछे हैं अर्जुन और मैं हूँ तनुष्का तांगड़।